नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है मीथेन के मॉडल के बारे में बताएंगे, जिसे आप आलू भाटा मॉडल समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, जैसे ये भाटा है आपका, देखिए ये गोल वाला भाटा है, लंबा वाला भाटा आता है और ये गोल वाला भाटा है। और प्लस ये देखिए आलू है। आलू देखिए, आलू को क्या हुआ, जो पढ़ने वाली पेनें होती हैं उसकी निब को मैंने ऐसे इसमें लगा दिया है। ऐसे इसको देखिए, ऐसे करके इसको मैंने इसमें लगा दिया है। और आप इस आलू को जो है हाइड्रोजन समझ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम मीथेन का थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं, तब उसके बाद जो है हम इस पे देखिए, जैसे आप देखिए ये आपका मीथेन है। ये देखिए, हम इसके मॉडल को समझना चाहते हैं। वास्तव में क्या है कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसीलिए जो है रसायन केमिस्ट्री को समझने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों को, जो अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी कल्पना में जो है इजाफा किया जाता है, ताकि वो केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकें और उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके। तो देखिए ये आपका मीथेन है, ये कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। तो इसकी बैलेंसी या संयोजकता 4 होती है और इसकी 1 होती है, तो ये CH4 मीथेन हो गया। हम आपको जो आज आलू भाटा मॉडल से समझाना चाहते हैं, वो आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि ये देखिए, जो आपका ये मीथेन बना हुआ है, कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 आपके हाइड्रोजन लगे, 1 ऊपर दिखाया गया, 3 नीचे दिखाया गया। लेकिन वास्तव में जो ये 109 अंश और 28 मिनट आपको कोण दिख रहा है, यह कोण हर एक परमाणु के बीच में है, हर एक परमाणु के बीच में है। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच भी है, इसके बीच भी है, इसके बीच भी है। सभी हाइड्रोजनों के बीच में जो है ये आपका जो है कोण होता है। तो आइए हम पहले थोड़े से मॉडल पे चर्चा कर लेते हैं, मॉडल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब उसको ठीक से। जैसे मान लीजिए अब ये देखिए बैगन है, ये अब इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ। हमें एक गोल आकृति की ज़रूरत है जिससे हम जो है समझ सकें। ये देखिए ये गोल है। हम क्या करेंगे, इस बैगन में एक जगह ऊपर वाला हाइड्रोजन हमने ये लगा दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये कार्बन है। देखिए काला काला कार्बन है, काला नहीं ये नीला है, लेकिन आपका मैं बताया सारा खेल कल्पना का है। केमिस्ट्री में जितनी भी थ्योरी पढ़ी जाती है वो सारी थ्योरी काल्पनिक है, होता वैसे है। लेकिन आज के 10,000 साल पहले जब कोई विज्ञान नहीं जानता था, तब भी केमिस्ट्री थी। प्रक्रियाएं पहले से भी चली आ रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल लोगों ने अध्ययन किया, ऐसा होता है, और जिसने अध्ययन किया उसने अपने नियम दिए, इस तरह होता है। आपने एक मीथेन ले लिया, देखिए एक ये कार्बन है, कार्बन से आपका जो है ये आपका एक हाइड्रोजन लग गया। अब हमें इसे ऐसे लगाना है इस जगह। पहले हम इस कार्बन की स्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इस आप वृत्त को देखिए, तो ये 3D वृत्त है, 3D वृत्त है। लेकिन जब आप ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे चित्र बनाते हैं वृत्त का, तो वो 2D फिगर रहता है। आप जो है यहाँ पर जब देखते हैं, जब यहाँ पर चित्र बनाते, जैसे हमने ये वृत्त बना दिया, तो ये आपका जो वृत्त है, गोला है, ये 2D फिगर है। कल्पना करिए कि इसी वृत्त के ऊपर छोटे छोटे वृत्त रखे जाएं, बड़े बड़े वृत्त रखे जाएं, तो ये 3D फिगर बनेगा। 3D फिगर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है बैगन, देखिए अब यहाँ पर इस वृत्त को मैं चारों तरफ बैगन को मैं घुमा सकता हूँ। ये कार्बन है। अब हम जो कार्बन के चारों हाइड्रोजन होते हैं इस तरह लगे होते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो लगेगा, तो इसके बीच में जो है 109 अंश जो है ये 109 अंश का कोण, इसके 109 अंश और 28 मिनट का कोण हो गया। ठीक, अब हम देखिए
इसको इस तरह घुमाएंगे कि ऐसी जगह लगाएंगे हम, इस अगला वाला हाइड्रोजन इस ऐसी जगह लगाएंगे कि इससे दोनों हाइड्रोजनों के बीच में 109 अंश और 28 मिनट का कोण होना चाहिए। ऐसे लगाएंगे, ये लग गया, देखिए ये लग गया। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद हम अब यहाँ तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसा लगाना है कि कोण जो है इन दोनों को बीच 109 अंश 28 मिनट का कोण है, इसके दोनों के बीच में 109 अंश और 28 मिनट का कोण है। अब हमें ऐसा देखना है, ऐसा करना है कि ऐसी जगह लगाएं कि इन तीनों से 109 अंश 28 अंश का कोण बने। देखिए आप किसी भी स्थिति में देखिए आपको 3 ही दिखेगा, आप किसी भी स्थिति में देखिए आपको 3 ही ठीक से दिखेगा। अगर मान लीजिए हम 3 को आपकी तरफ करते हैं, आपको 3 दिख रहा है, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये आप कैसे भी देखेंगे आपको 3 दिख रहा है ना, लेकिन इसका एक जो है ये मेरी तरफ है, ये एक मेरी तरफ है। अगर मान लीजिए आप इस हाइड्रोजन को देखना चाहते हैं, आपने एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अब ये 3 मेरी तरफ है। अब केमिस्ट्री के केस में जितने भी एटम पढ़े जाते हैं इसी तरह इमेजिनेशन में पढ़े जाते हैं। अब आपको किताब में दिखेगा इस तरह, देखिए आपको किताब में दिखेगा इस तरह, किताब में आपको जब दिखेगा इस तरह, लेकिन आपको सोचना है उस तरह। दिक्कत यही है, जब उसमें थ्योरी लिखी रहेगी किताब में तो इस तरह देखेंगे, जब थ्योरी लिखी रहेगी आपकी तो आपको इस तरह दिखेगा, लेकिन जब आपको समझना रहेगा तो आपको इस 3D मॉडल में समझना पड़ेगा। अब देखिए इससे और कितनी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसको समचतुष्फलकीय कहते हैं, हिंदी में समचतुष्फलकीय। सम माने बराबर, चतुष माने 4, फलक माने होता है, फलक माने ये समझिए एक गाना, फलक देखूं जहां देखूं तेरा चेहरा। फलक का मतलब जमी देखूं, फलक यानी कि धरती आकाश को मिलाकर सब जो है हर जगह। आप इसे कहीं भी किसी भी तरह से रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे रख दिया, ऐसे। आप ब्लैक बोर्ड को ही ले लेते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर इसको ऐसे रखते हैं, देखिए ये इस तरह रखे। अब 3 को जमीन में रख रहे हैं, लेकिन ये कार्बन जमीन में नहीं जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसे ऐसे रखते हैं तो तब देखिए, तब भी बैगन जमीन में पूरी तरह से नहीं सट रहा है, देखिए। अब इस तरह क्या है, ये मॉडल होता है। इसी तरह सारे, चाहे एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ऑक्सीजन, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उन सब में ये मॉडल काम करता है, ठीक। इसी तरह यदि आप दिमाग को 3D सोचने की क्षमता आप पैदा कर सकते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा और बच्चों को भी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अब आपके ये आलू क्या है, हाइड्रोजन। आगे से जब मैं आपको कभी केमिस्ट्री में बताऊंगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, आलू। आलू मतलब हाइड्रोजन, और जो भांटा रहेगा वो कार्बन। इन दोनों के बीच सभी, अभी मान लीजिए 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें कोण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने ये मेथेन है, चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की सारी की सेम है, लेकिन एक दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा देते हैं तो यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो बदल जाता है, और बॉन्ड एंगल बदलने से उसकी साइज भी, जैसे अमोनिया है बाईपिरामिडल है क्योंकि उसमें एक लोन पेयर हो जाता है। उसके बाद आपका वाटर है वी शेप्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन है, रिपल्सन पैदा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेथेन का आलू भांटा मॉडल जो है समझ में, मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, और आगे से जो है जब भी मैं कोई चीज़ बताने का प्रयास करूँगा तो आपको आलू भांटा मॉडल मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।